ये है असल भारत, ये है असल इंडिया, ये कहना था विक्रांत गुप्ता का जब भारतीय इनिंग खत्म हुई। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तानी इनिंग खत्म हुई तो उसके फौरन बाद विक्रांत गुप्ता के बयानात भी चेंज होना शुरू हो गए। जी हां, पाकिस्तान की जानिब से जब फखर जमान ने कैच छोड़ा और चौका हुआ तो विक्रांत गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन जो ही अर्शदीप सिंह से वो लॉलीपॉप कैच छूटा, एक आसान सा कैच छोड़ा और आसिफ अली ने उसके बाद बॉलर्स की धुलाई, तो फौरन ही बयानात चेंज होना शुरू हो गए और ट्विटर पर पूरी तरह से क्लास ले रहे हैं भारतीय शायकीन अर्शदीप सिंह की। इनएक्सपीरियंस है अर्शदीप सिंह, बड़ा मैच था, प्रेशर ले गए, कैच छूट गया, लेकिन भारतीय शायकीन ने फौरन ही उनकी धुलाई करना शुरू कर दी है। जी हां, विक्रांत गुप्ता के इस मैच से कबल और मैच के दौरान के ट्वीट्स भी आपको पढ़ के सुनाते हैं, जबकि मैच के बाद के ट्वीट्स भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। अगर मैच से पहले की बात करें तो एक प्रोग्राम भी चल रहा था जिसमें मुख्तलिफ किस्म की तारीफें कर रहे थे वो सूर्या कुमार यादव की, हार्दिक पांड्या की, हरभजन सिंह भी तारीफें कर रहे थे और कह रहे थे सूर्या कुमार यादव एक दफ़ा फिर से 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से ये मैच खेलेंगे। जबकि हमने देखा कि सूर्या कुमार यादव की एक दफ़ा फिर नहीं चलने दी मोहम्मद नवाज ने, जो कि बिल्कुल इकोनॉमिकल रहे, बैटिंग में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, सूर्या कुमार से अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की मोहम्मद नवाज ने और बॉलिंग में भी उनको आउट किया। तो विक्रांत गुप्ता जिन्होंने पहले कहा था जब स्कोर कर रही थी इंडिया तो उन्होंने कहा द रियल इंडिया दिस, कि ये है जनाब असल इंडिया जो इतने तेज स्कोर कर रही है। फिर जनाब मैच की इनिंग खत्म हुई तो फिर बयान बदला विक्रांत गुप्ता ने और उन्होंने कहा कि इंडिया प्रोबेबली 50 रन शॉर्ट ऑफ व्हाट कुड हैव बीन बट इवन दिस विल अलाउ द बॉलर्स टू विन इट टुनाइट। यानी उन्होंने कहा हमने 15 स्कोर कम तो किए हैं लेकिन फिर भी इंडिया जीतेगा। 181 स्कोर का टारगेट एक बहुत बड़ा टारगेट साबित हो सकता है उनके मुताबिक पाकिस्तानी बैटर्स के लिए। और उन्हें डर था पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से, लेकिन टॉप ऑर्डर के बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, फखर जमान जल्दी आउट हो गए और आउट ऑफ द बॉक्स नवाज को 2 डाउन भेजा गया। तो उसके बाद नवाज ने यह मैच मुकम्मल तौर पर छीन लिया भारतीय सुरमाओं से। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो 180 स्कोर का टोटल है, अगर यूएई की हिस्ट्री देखें तो यूएई में ये सबसे बड़ा रन चेज है, दूसरे नंबर पर है। असल में ये रन चेज में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा रन चेज किया है 182 का। इससे पहले पाकिस्तान इतना बड़ा टारगेट कभी चेज नहीं कर सका भारत के खिलाफ। असल में भारत ने इतना बड़ा टारगेट कभी दिया ही नहीं पाकिस्तान को बेसिकली। उसके बाद अगर बात करें तो विक्रांत गुप्ता ने जनाब उसके बाद फौरन ट्वीट्स करने शुरू कर दिए पाकिस्तानी शायकीन की जो है वो फेवर लेने के लिए और उन बैड कमेंट्स ना आए और उनकी क्लास ना ली जाए, इसलिए उन्होंने फौरन से अपना जो है वो राय चेंज की। जब भी पाकिस्तान जीता तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दैट ड्रॉप कैच बाय अर्शदीप कैन बी रिडीम हिमसेल्फ इन द लास्ट ओवर। यानी वो भी अब अर्शदीप सिंह की क्लास ले रहे हैं उस कैच पर और वो कह रहे हैं कि मैच चेंजिंग वो कैच था, अगर वो कैच होता तो पाकिस्तान मैच हारता जबकि इंडिया जीतता। जबकि आखिर में उन्होंने तारीफ भी किया जनाब और कहा है कि पाकिस्तान ब्रिलियंट टुडे, वेल डन। यानी अब उन्हें तारीफ करने पर मजबूर किया पाकिस्तानी सुरमाओं ने, पाकिस्तानी शाहीनों ने, और भारत को एक बुरी और करारी शिकस्त दी है पाकिस्तान ने। अब फाइनल में जाना मुश्किल तरीन हो चुका है भारत का, क्योंकि अफगानिस्तान जिस फॉर्म में है, श्रीलंका जिस तरह से टारगेट चेज किया श्रीलंका ने इतना बड़ा, तो लगता यह है कि अगर टॉस एक दफा फिर हार जाता है अगले 2 मैचेस में भारत, तो भारत का तय हो चुका है कि वो अब इस एशिया कप से होगा बाहर। और जितना इजी वो ले रहे थे, जैसे सुनील गावस्कर ने कहा कि वो इजी ले रहे थे, लाइट ले रहे थे इस जो है एशिया कप को, इस वजह से बड़े प्लेयर्स को जिम्बाब्वे के टूर पर नहीं भेजा गया और 1 महीने से दूर है इनके टॉप ऑर्डर और इसी वजह से टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंस नहीं हुई। और अब जनाब अगले मैच में देखते हैं कि विक्रांत गुप्ता किस तरह से बयानात चेंज करते हैं, किस तरह से भारत की फेवर से वापस दूसरी जो टीम है उस पर शिफ्ट होते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।